तो मनुष्य पर्याय व्यर्थ है। क्योंकि वर्तमान युग के अंदर में दुख ही दुख नजर आता है, सुख का लेस मात्र भी अनुभव नहीं होता है। लेकिन इस दुख के चक्कर में हम लोग जो मनुष्यता के गुण हैं उन गुणों को भूल जाते हैं। मनुष्यता का गुण है देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना। मनुष्यता के गुण है त्याग और तपस्या में जीवन व्यतीत करना। मनुष्यता के गुण है आने वाले अतिथियों का सत्कार करना। ये मनुष्यता के गुण है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करते हुए हमारे ये गुण तो कम होते चले गए और पश्चात संस्कृति के अवगुण, मैं गुण नहीं कहूँगा अवगुण, वो अवगुण हमारे अंदर में आते चले गए और इतने आते चले गए कि हमारी संस्कृति को हम भूल गए। हम जिस मनुष्य पर्याय में रहकर की जीव दया का पालन करना चाहिए था, वहीं पर हमारे अंदर में हिंसा रूपी पनपने लग गई। जिस मनुष्य पर्याय में रहकर के आपको रात्रि भोजन आदि का त्याग करना था, वहीं पर हमारा रात्रि भोजन एक फैशन बन गया। जहां मनुष्य पर्याय में आने के पश्चात जमीकंद आदि का त्याग करना था, वहां जमीकंद हमारा एक फैशन बन गया है और उसके बगैर हमारा काम चलता ही नहीं है। क्या करें महाराज, व्यापार करना है। व्यापार करना मनुष्यता के गुण नहीं है। ये तो तुम्हारा एक जीविका चलाने के लिए सहयोग है। यह नौकरी करना ये मनुष्यता के गुण नहीं है। ये नौकरी क्यों करते हैं हम? अपने पेट को चलाने के लिए, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं की जाती है। आज वर्तमान के युग में पेट भरने का कोई नहीं सोचता है, पेटी भरने की सब सोचते हैं। पेटी का मतलब आप समझ चुके होंगे, सबके घरों में होंगी। तो ये मनुष्यता के भाव नहीं होते हैं। मनुष्यता का, व्यक्ति का प्रारंभिकता की चर्या होती है कि वो घर से जब उठता है और उठने के पश्चात नित्य नियम की क्रिया करके सबसे पहले जिनेंद्र प्रभु की शरण में पहुंच जाता है। सबसे पहले वो जिनेंद्र प्रभु की शरण में जाता है। तत्पश्चात अगर हम उसे गुरु आदि का संयोग मिल जाता है तो जिनेंद्र की भक्ति कम कर देता है, गुरु के पीछे ज्यादा भाग जाता है। क्यों भागता है? क्योंकि गुरु आना और जाना उनका कोई निश्चित नहीं होता है। वो भगवान की भक्ति थोड़ी कम कर लेता है। वो कहता है तो कहीं जाने वाले नहीं है, कुछ क्षण से भी काम चल सकता है। जहां वो 4 पूजा 5 पूजा डेली करता था, वो कहता है आज 1 पूजा से भी काम चल जाएगा। वही भी होता है। आज ही देखो, एक सौरभ भैया बैठे, 3 दिन से हम देख रहे हैं। आशु नाम है, हम तो इसको सौरभ से नाम से जानते थे। देखो ये 3 दिन से देख रहे हैं, डेली सुबह शाम कैसे भी करके अपनी उसमें लगे हुए हैं। ऐसे युवाओं की आज साधु सेवा में बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये युवा साधु के साथ में चल सकते हैं, साधु के साथ में व्यवस्थाएं बना सकते हैं। साधु को कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, किस तरीके से रुकना है, ये साधु सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और आज हम इसी से वंचित हो रहे हैं। धीरे धीरे करके हम अपने प्रतिष्ठानों के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में साधु की सेवा से हम वंचित हो जाते हैं। और यहाँ तक हमने देखा है कि हमारी माताएं बहनें तो चौके से तो और ज़्यादा वंचित होती चली गई हैं। बड़ी बड़ी शहरों में तो
छोटे मोटे गांव में तो कम से कम थोड़ी बहुत मिल भी जाती है उनकी भक्तियां जो है। बड़े शहरों में तो बड़ी स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि घर में जो खुद ही नहीं बनाती है तो महाराज इसको कहां से बना के खिलाएं, क्योंकि उन्हें खुद ही घर में बनाने का व्यवस्था आती नहीं है, घर में खुद ही बनाना नहीं आता है, क्योंकि हमने लगा रखी है बाई, और फिर बाई वाला ही काम चलेगा, फिर तुम्हारे परिणाम कैसे रहेंगे ये आप जानते हो। मैं तो कहता हूं कि घर में भोजन हमारी माताओं ने ही बनाना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को चौके में प्रवेश हमेशा निषेध करना चाहिए। सारे काम तुम करवा लेना, लेकिन घर का भोजन आप स्वयं बनाना, क्योंकि स्वयं का बना हुआ भोजन आप करेंगे और खिलाएंगे किसी से तो उसमें अपना एक आनंद वात्सल्य प्रेम होगा, दूसरे बनाने वाले भोजन में प्रेम नहीं होगा। उस भोजन में स्वाद तो हो सकता है, लेकिन जो प्रेम रूपी स्वाद है वो भोजन में स्वाद नहीं होगा। तैसा तैसा बनाए और आप लोगों को वही पसंद आता है, क्या करूं। एक सेठ जी के सेठानी हमारे पास में आई कि महाराज के यहाँ चौकी में कोई व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई थी, मेहमान लोग आए थे, तो अब महाराज के पास में मेहमान आए हैं तब इनको भोजन भी कराना पड़ेगा, तो कराना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा थे तो कहीं कोई बनाने वाली बाई नहीं मिल रही, उनको परेशान थे। तो कहता है हमारी चौकी हमारी घर वाली बाई को पैसा दे देंगे तो सब गड़बड़ काम हो जाए। तो उससे पूछा कि भैया मैं तुम्हारे घर की बाई को भेज देना था, तो वो कहती क्या है पता है हमसे, महाराज अगर इसे हम मंदिर में भेज देंगे तो सारा क्या नहीं, अगर ये मंदिर में चली जाएगी तो जितना स्वादिष्ट भोजन अभी बनाती है वहां जाने के बाद में बिगड़ जाएगी, तो हम लोगों का स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए हम इसे मंदिर में नहीं भेजते हैं। बंदा तेरा वाला कहते क्या है, तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि वास्तविकता में जिन धर्म की सेवा करने का मौका मिलता है तो भगवान की सेवा के साथ साथ में गुरुओं की सेवा कर लेना, ये मनुष्य पर्याय में तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मनुष्य में जन्म लिया है तो मनुष्य जन्म लेना आपका सार्थक हो जाएगा, नहीं तो आप समझ लो। देखो जानवर भी बच्चे पैदा करता है, करता कि नहीं करता? जानवर भी अपने बच्चों को खाना पीने की व्यवस्था बना देता है, वो भी व्यवस्था सिखा देता है, और तुम भी अपने बच्चों को वही चीज सिखाए। तुम में और उनमें अंतर क्या रहा है बताओ, थोड़ा सा चिंतन करना। वो जानवर अपना घर बनाता है तो वो भी इसमें घर में रहने की व्यवस्था, तुम भी घर बनाते हो अपने परिवार को बच्चों को रखने के लिए। वो जानवर अपने घर परिवार की सुरक्षा करता है, बच्चों की सुरक्षा करता है, कब तक? वो तो कम से कम बड़े होने तक सुरक्षा करता, तुम तो बुढ़े भी हो जाते तब भी सुरक्षा में लगे रहते हो, तब भी उन्हें असुरक्षित महसूस लगता है, तब भी उन्हें खुला नहीं छोड़ते हो। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तब भी पिता कहता है नहीं मेरा बेटा है, अभी तक इस पे बहुत प्रेम रखता है, उससे कहा जाता है, तो यही कारण होता है। लेकिन मनुष्य पर्याय में जिसने जन्म लिया है और मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद जो डिफरेंस है वो यही है कि दीन पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान ये नित्य प्रतिदिन श्रावक ने करते रहना चाहिए, तो आपका मनुष्य पर्याय लेना, मनुष्य जन्म धारण करना सार्थक है। नहीं तो मनुष्य बन करके भी तिरंचों जैसे कार्य करते रहे तो फिर मनुष्य में आकर के आपने क्या पाया, ये आप थोड़ा विचार करना, थोड़ा सा विचार करना। क्योंकि मनुष्य पर्याय में रह करके जिन धर्म की सेवा न करी, जिन इंद्र मुनिराजों की सेवा न करी, तो वो सेवा व्यर्थ नहीं चले जाए, हमारा जीवन व्यर्थ चला सकता है। मैं यहाँ पर वही कहना चाहूँगा कि
कि आप अपने जीवन में सब कुछ करते हो, सब कुछ के लिए समय निकालते हो, थोड़ा सा समय जिन धर्मों के लिए जरूर निकाल लेना, क्योंकि इनका जो समय है बाकी के लोगों के लिए समय निकाला हुआ तो व्यर्थ में जा सकता है, लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए निकाला हुआ समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म से ही धन आता है, धन से धर्म नहीं चलता। तुम भले ही कहते जरूर होगी कि महाराज धन ना होगा तो धर्म तुम्हारा कैसे चलेगा। मैं कहता हूँ तुम्हारा धन धर्म से ही आता है, और तुम्हारा धन धर्म में खर्च ना होगा तो तुम्हारा धन कहाँ से पवित्र होगा, क्योंकि धन की शुद्धि ही धर्म कार्य में धन लगाने से हुआ करती है। यही कारण होता है बंधुओं, हम लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला, बड़े अतिशयकारी विमलनाथ भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि आप लोग तो यहाँ डेली दर्शन करते हो, डेली पूजा करते हो। संयोग मिला, भावना भाई नहीं हमें तो जाना है, रास्ता तो कहीं दूसरा था, लेकिन आप लोगों का पुण्य प्रबल था कि महाराज को आना तो सिद्धोली ही था, जाना रास्ता दूसरा था। और इवन हम आपको बता दें, एंड मोमेंट तक, लास्ट तक फाइनल नहीं था कि हम इधर से जाएंगे। बाराबंकी वाले आ गए, कहे महाराज नहीं चलो, तो कहे नहीं महाराज चलो, बाराबंकी होके चलना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिधर का दाना पानी लिखा होता है उधर अपने आप साधु मुड़ जाता है, जिधर श्रावकों का पुण्य होता है वहां पर तीर्थंकरों का भी समोसरण मुड़ जाया करता है। भले ही वो लाख सोचे, लाख विचार करे, और कहते हैं जाते जाते लास्ट मोमेंट पर भी कह दिया नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने ही कह दिया कि महाराज ठीक है आप इधर से चले जाइए, आते समय उधर से आ जाइए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम तो चाह यही रहे थे कि हमारा रास्ता यही बदले। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान विमलनाथ स्वामी का जो दर्शन जो होना था, और आज भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म और तप है, जिन्होंने प्रथम तीर्थंकर होकर के और जिन्होंने अपने असी मसी कृषि वाणिज्य आदि की व्यवस्था बताई, जिन्होंने हमें मार्ग बताया, मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया और मोक्ष पर चलने का हमें रास्ता बताया, ऐसे वो तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी जिन्होंने हमें देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि की व्यवस्था बताई, क्योंकि वही तो हैं प्रथम बताने वाले इस युग के कर्ता धर्ता, जिसको हम कह दें। भले ही कोई किसी को कर्ता धर्ता मानता हो, लेकिन वास्तविकता में अगर वो ना होती और उन्होंने हमें ये सतमार्ग ना बताया होता तो आज भी हम संसार की भ्रमण कर रही होती, आज भी हम उस दुर्गति आदि में पड़े होते, क्योंकि उन्हीं की ही तो कृपा दृष्टि। तो आज ऐसे तीर्थंकर भगवान का जन्म है जिन्होंने हमें वो मनाना चाहिए। लेकिन वर्तमान के युग के अंदर में होता क्या है कि आदिनाथ जयंती तो हम भूल गए, महावीर जयंती को याद रख लिया। भैया तुम बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे लिए 24 के 24 तीर्थंकर भगवान पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और जिनसे हमारा जैन धर्म की स्थापना हुई, जिनसे हमें संसार में कर्म भूमि की स्थापना हुई, हम उन्हें ही भूल गए, जिससे हम उन्हें ही भूल गए। आज हमने मात्र मंदिर तक उनको सीमित कर दिया। नहीं भैया, उन्हें आज जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आज कहीं अन्य जीवों को पता चलता है तो उनसे जब पूछा जाता है जैन धर्म की स्थापना कब हुई, तो वो कहती हैं भगवान महावीर स्वामी से।
जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी को बता दिया जाता है। तो इसीलिए ये बताना आवश्यक है कि नहीं भैया, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर नहीं, भगवान आदिनाथ स्वामी हैं, जो हजारों करोड़ों साल पूर्व हुए थे। ये समझ लो, करोड़ों वर्ष पूर्व हुए थे, जहां पर त्रेता काल का प्रारंभ हुआ, चतुर्थ काल की जिसको हम कहते हैं, उस चतुर्थ काल के प्रारंभ में हुए थे और प्रारंभिकता की व्यवस्था उन्हीं से हमारी चली थी। इसके पहले तो इस भूमि पर सुख ही सुख था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सुख में कम प्रता आई, वो भूमि बनी, वो भूमि में स्वयं महस वहां पर जब अंतिम वो भूमि भी तीसरी भूमि जगन्न भूमि भी समाप्त होने लगी, तब हमारे 14 कुलकरों का जन्म हुआ और 14 कुलकरों के जन्म होने के पश्चात भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हुआ और वहीं से ये सारी परंपराएं हमारी चली आ रही हैं। यही कारण है, तुम्हें आपसे चर्चा कर रहा था उस मनुष्य पर्याय की। तो मनुष्य पर्याय में रह कर के मनुष्यता के गुण प्रकट होना ये अति आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने व्यापार धंधे को छोड़ दीजिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी नौकरी चाकरी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वही भी करिए, लेकिन उसके साथ में यह भी अवश्य करिए, क्योंकि ये ही आपके साथ में जाने वाला है। बाकी का तो सब यही की यही छूट करके रह जाएगा। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने जीवन काल में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद मनुष्यता के कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। अब हम जब बात करते हैं देव पूजा की, तो देव पूजा यानी किस कौन से देव की पूजा करना? वीतराग देव से बढ़कर के दुनिया में कोई देव नहीं है, क्योंकि उससे बढ़कर के कोई देव नहीं है। उन देवों के अंतदेव कहा जाता है और वीतरागी भगवंत के चरणों में 100 इंद्र जिसकी वंदना करते हैं। तो बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, जो कौन से देव हैं जिसकी 100 इंद्र, बताओ, ये तो मुख्यता में कह रहा, जिसकी 100 इंद्र वंदना करते हैं, ऐसा कौन सा देव है बताओ? तो है, जब नाम आएगा तो भगवान वीतराग के अलावा, वीतरागी देव के अलावा कोई भी देव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो देवताओं के भी, देवों के इंद्र, मनुष्यों में चक्रवर्ती और त्रियंचों में सिंह जिसको कहा जाता है, ऐसे इंद्र भी जाकर के भगवान की वंदना करते हैं। ऊपर के स्वर्गों में जाकर के भगवान के अलावा किसी की और चर्चा नहीं होती। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान की जब हम वंदना पूजा अर्चा करते हैं, और हमारे आचार्य भगवंतों तो स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति भाव से भगवान की नमस्कार भी कर लेता है, तो उसने द्रव्य से कितनी पूजाएं करी, उससे कई गुना फल मात्र एक बार भाव से नमस्कार करने का। कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं, किसी बात की चिंता, क्योंकि किसे कहाँ से आया हमें कहीं नहीं आता, लेकिन हम हमारे अंदर में ग्रहण करने की शक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए देव की व्यवस्था बताई गई है। गुरुओं के लिए अवस्था कई विश्वासा वसा से जो निरारंभ परिग्रह, जिनके पास निरारंभ है, आरंभ नहीं है, परिग्रह से रहित हैं, ऐसे गुरुओं की सेवा अर्चा करना चाहिए। इन्हें क्या करना चाहिए? सेवा में क्या लगता है? वैयावृत्ति जिसको कहा जाता है, वैयावृत्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग मात्र पैर दबा दें, हाथ दबा दें, शरीर का मर्दन कर दें, तेल लगा दें, ये खाली मात्र वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति तो तुम जो पैदल चल करके आते हो, चलते हो, वह भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। जो मुनिराजों को आप आहार देते हो, वह भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। और जो मुनिराजों को रुकने की, ठहरने की आदि आदि जो व्यवस्था बनाते हो, यह भी एक वैयावृत्ति है, और एक ऐसी वैयावृत्ति है, आप ये समझना, ये मत कहना हाँ मुनिराजों को रुकने आदि की व्यवस्था बनाते हुए वैयावृत्ति के ही अंतर्गत आता है।
हमें ये वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है और साधु वैयावृत्ति करने का फल इससे बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता। तो वर्तमान युग के अंदर में आपके समय का सदुपयोग करते हुए हमें साधुओं के साथ पैदल विहार करना चाहिए, उनके साथ में चलना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम उनके साथ नहीं चलेंगे तो बताओ इनके साथ कौन चलेगा। अब वो काल नहीं है जो चतुर्थ काल में भगवान आदिनाथ ने जो व्यवस्था बताई थी, भगवान महावीर पर्यंत तक वो व्यवस्था चली थी, क्योंकि उस समय पर तो मुनिराज जंगलों में रहा करते थे और जंगलों में आपको नहीं ले जाते थे, वह तो अपना समय हुआ और आकर के निकल जाती थी। लेकिन आज ये पंचम काल है, भगवान महावीर का शासन चलता है और भगवान महावीर शासन में मुनिराजों के अंदर में जंगल में रहने का निषेध किया गया है। क्या किया है? जंगलों में रहने का निषेध किया गया है। जंगल में नहीं रह सकते तो अब कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? तो श्रावकों के पास ही रहेंगे। श्रावक ने जो व्यवस्था बनाई है, बसती का आदि बनाई है, जो बसंत निवास आदि बनाए हैं, जहाँ भी होता है तो वहीं रहेंगे। अब आगे जब श्रावक लेकर के चलेगा, जिधर उधर साधु को लेकर के चलेगा, उधर उधर श्रावक साधु जाएगा। ये श्रावक का दायित्व होता है। और धीरे धीरे करके अगर हम अपने साधुओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो एक बात ध्यान रखना, कल के दिन साधु आपके नगर में क्यों आएगा? क्यों आएगा? कारण बताओ। हमारे खाने को कहीं भी मिलता है, तभी तो नवजात में तुम करोगे तभी चलोगे, आओगे तभी ना। तुम अगर आओ नहीं, तुम कहो तो नहीं आए, करने वाले हैं, कर रहे हैं, हमें कहा है जो गया वो कर रहा है मेहनत, लेकिन नहीं भैया, वो कर रहा है, वो उसका पुण्य इकट्ठा कर रहा है, तुम करोगे तो तुम्हारा पुण्य इकट्ठा होगा। क्यों तुम अपने वंचित रहते हो? भैया वृत्ति जैसे पुण्य की संचित से हम क्यों वंचित रहते हैं? हम ये न मत समझना कि हम महाराज आहार करने आए हैं कि महाराज को जरूरत है तुम्हारी। नहीं भैया, महाराज को जरूरत नहीं है। उन्होंने जिस दिन घर छोड़ा था, जब माता पिता की जरूरत नहीं पड़ी, जिन्होंने अपने माता पिता को तक छोड़ करके चले आए, घर भरे पूरे परिवार को छोड़ करके चले आए, तो तुम्हारे एक वक्त का भोजन लेने के लिए तुम्हारी चिंता करेंगे। अरे भैया, तुम्हारी भक्ति होगी तो मिलेगा, नहीं होगा मान के चलो आपने आहार के लिए आ भी गए और महाराज का कहीं अंतराय कर्म का उदय हो तो क्या करोगे? साधु का लाभ अंतराय कर्म का उदय हो, तुम्हारा दान अंतराय कर्म का उदय हो, आपने लाख अच्छा भोजन बनाया है, धरा का धरा रह जाएगा। अगर यही कारण, और साधु अगर मान के चलो उपवास कर ले तो क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकते हैं। यही कारण है हमारी ये भ्रांतियाँ थोड़ी सी हमें चेंज करना होगी। हमें अपने साधुओं के लिए जागरूक होना होगा। हम ये नहीं कहते हैं अगर यहाँ 20 घर हैं, 30 घर हैं, एक 2 4 करके सुबह एक चले जाओ, शाम को एक चले जाओ, दोपहर में एक चले जाओ। व्यवस्था ऐसी बनाओ जिससे कि सभी को भी लाभ का लाभ, वैयावृत्ति का पुण्य और साथ में साधु की सेवा, साधु की व्यवस्था बनती रहेगी, साधु की चर्या होती रहेगी। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमने कल से देख रहे हैं भैया लोग कल भी शाम को भी आ गए, सुबह भी आ गए। सुबह 5 बजे बुलाए, वैसे तो 5 के बजे 6 बजे आते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तैयार महाराज के। महाराज उठ नहीं पाए, इसके पहले ये तैयार खड़े। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी ही भक्ति अपनी जगा करके रखना, इसे कम मत करना, अपनी जगाए रखना कैसे भी हो सके, क्योंकि हम ही हैं जो जिन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएंगे। साधु तो बढ़ा ही रहा है और इसीलिए हमारा भी दायित्व होता है। दूसरे लोग देखते हैं महाराज अकेले ही जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं, कोई साथ में नहीं है, जैनी भाई नहीं है, तो क्या होता? फिर वो लोग उपद्रव आदि कर देते हैं। क्या होता है?
साधुओं के ऊपर उपद्रव आदि कर देते हैं। यही कारण होता है, जब हम सब साथ में होंगे तो उपद्रव होगा क्या? हाँ, आज साधुओं के ऊपर इतने उपसर्ग आदि का जो प्रमाण मिल रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में हम सुन लेते हैं। श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, मैं ये नहीं कहता हूं, श्वेतांबर लोगों में ज्यादा मिलता है। आए दिन ज्यादातर कहीं ना कहीं की घटनाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो क्या होता है? यही कारण होता है, क्योंकि वो लोग भी अपने साधुओं के प्रति जागरूक नहीं हो पाए, और वो लोग तो धीरे धीरे करके जागरूक हो रहे हैं आजकल तो उन लोगों में तो ये कंपलसरी हो गया है कि जिस गांव में भी साधु जाते हैं तो वो लोग इतनी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं धीरे धीरे कि साधुओं के साथ में 1-2 श्रावक अवश्य होंगे। जहां भी जैसी भी व्यवस्था बन सकती है, एक गांव से दूसरे गांव तक उतनी व्यवस्था बन, अगर इतना भी हम लोगों ने कर लिया तो साधु सेवा का बहुत बड़ा वास्ती बनती है। इसलिए मैंने आपसे कहा, तो गुरु उपास्ति जिसको हम लोग कहते हैं, गुरु उपास्ति है क्या? मात्र गुरु का अर्घ चढ़ा दिया मात्र उससे नहीं होता है, हमने खाली में गुरुओं की पूजा कर ली इससे नहीं होता है। आए हम लोग आके तुलसीदास महाराज के सामने चले, 2 मिनट बैठे नहीं, आए फोटो खिंचाए और चलते बने। आजकल जमाना ये इसका और नया चल गया है। ये 10 कदम नहीं चल पाते हैं हम लोग, साथ में चलते नहीं, अपना फोटो खिंचाया, फोटो खिंच गया, चलते बने, डाल दिया ग्रुप पे, कर हम कितने बड़े सेवक हैं, हम कितने बड़े भगवान महाराज के भक्त हैं कि देखो महाराज के साथ में पैदल गया। अरे भैया कुछ सही से बताओ, हृदय पे हाथ रख कर देखो कौन कितना किलोमीटर चला। एक है गुरु उपास्ति, हम गुरुओं की उपासना आदि अर्चा आदि करें। स्वाध्याय की जब बात आती है तो जो स्वाध्याय कब होगा? जब गुरु की सेवा करोगे तो स्वाध्याय अवश्य समझ में आएगा, क्योंकि गुरु के मुख से जो शब्द मिलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि साथ में चलोगे, जब साथ में चलोगे तो उनसे चर्चा भी होगी, और जो चर्चा होगी वो धर्म की होगी, अधर्म की चर्चा नहीं होगी, गलत चर्चा नहीं होगी, तो स्वाध्याय भी तुम्हारा बन गया। वो स्वाध्याय हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाला स्वाध्याय बन जाता है। और इसके पश्चात जब संयम की बात आती है, तब महाराज के पास अब चलोगे तो आप क्या बाहर का खाओगे? खाओगे क्या? भाव ही नहीं होंगे, बाहर खाने के भाव ही नहीं होंगे, गलत काम करने के भाव ही नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होते? इस संयम में जीवन अपने आप बीत गया, संयम अपने आप आ गया। तपश्चर्या करना, त्याग करना, धीरे धीरे करके त्याग के भाव और दान का दान हो ही जाता है, क्योंकि महाराज को आहार और कराओगे तो दान भी दान लग गया। बताओ कितना सुंदर व्यवस्था बन जाती है। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा